They didn't cut it. They forgot the wise old bird's advice, and slowly after that they forgot the advice of the wise bird. उसने वो जो wise bird था उसकी advice को overlook किया. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. It began winding the way up the tree. जैसे ही वो जो creeper grew हुआ, ओके, इट स्टार्टेड विंडिंग, यानी कि धीरे धीरे सर्कुलर में इस तरह से ट्री को विंडिंग, मतलब कि सर्कुलर में ट्री को सर्कुलर में ग्रो होने लगा. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम. धीरे धीरे वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बन गया. जैसे जैसे वो ग्रो होता गया, इट बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. ओके, until it was as strong as thick rope. Until it was as strong as a thick rope. जैसे ही वो जो क्रीपर था, नाउ इट बिकेम लाइक अ स्ट्रॉन्ग रोप. जैसे रोप्स होती है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली, इट नाउ ग्रोन इनफ टू ग्रोन इनफ लाइक अ स्ट्रॉन्ग रोप. स्ट्रॉन्ग रोप की तरह वो ग्रो हो चुका था. एंड एंटायरली इट इज विंडेड अराउंड द ट्री. सो one morning, when the geese had gone out in search of food, when the geese had gone out in the search of food, जैसे ही once in a morning, जैसे ही वो सभी लोग in the search of food के सर्च में वो सभी लोग गए थे बाहर, सभी लोग बाहर गए थे, तब then a hunter came to the forest. In that, जैसे वो वाइल्ड ओल्ड जो वर्ड था, उसने जो भी अज्यूम किया था, वट एवर दैट अज्यूम इट, जो वो था वो सच होने जा रहा था. एक्चुअली में हंटर केम टू द फॉरेस्ट. सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव. तो हंटर वाज लाइक, सो दिस इज वेयर अ वाइल्ड गीज लिव, ही सेड to himself. वो अपने खुद को ही बोल रहा था, oh, तो there they were living. So when they came back in the evening, I shall catch them. Okay, वो क्या बोल रहा था खुद को? It asked him, he is speaking to himself, like when they come back in the evening, जैसे ही वो इवनिंग को वापस आएंगे, I am going to catch them all. मैं सबको पकड़ लूँगा. The hunter climbed up the tree. The hunter climbed up the tree. Obviously, किससे climb किया होगा? With the help of that strong creeper. He climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top and spread his net there. He got to the top where actually the geese was living. Where actually geese were living. उसने वहाँ पर क्या किया था? Spread out the net there. उसने अपनी जो net है उसको वहाँ पे spread कर दिया बहुत ही अच्छे से. Okay, then he climbed down and went away. Then he climbed out and went away. फिर वो क्या किया? धीरे he climbed down, नीचे उतर के वो चला गया. In the evening, the geese returned home. In the evening, the geese returned home. Evening में जैसे geese वो वापस आए, they did not notice the net. They didn't notice the net. उसने जो net है, whatever the hunter trap for the geese, whatever the hunter gatherer trap the geese, उसने जो net वहाँ पे फैलाई थी, geese जो जैसे वो evening में वापस आए, उसने वो notice की नहीं. They didn't notice that net which is trapped by the hunter. They were as they flew into the tree, जैसे वो ट्री में उड़ के ट्री में जाने गए, they were trapped, easily they were trapped. ओके, वो जो नेट थी जो स्प्रेड की थी हंटर ने, उसमें वो सभी गीज है वो उसमें क्या हो गए? ट्रैप्ड हो गए. वो उसमें सभी लोग फंस गए और सभी उस नेट में फंस गए और किसी ने भी वो नेट नोटिस नहीं की. Not any one of them noticed that net.
struggled hard to get out. Now they were struggled hard to get out, but could not. but वो कर सकते थे नहीं, बिकॉज जो हंटर है उसने बहुत ही अच्छी तरह से उसकी जो नेट थी वो ट्री में स्प्रेड आउट की थी. ओके, तो जैसे ही वो गीज है उड़ के वो ट्री यानी कि उसमें जाने गए तो वो इजीली ट्रैप इन दैट नेट और इट इज़ हार्ड फॉर देम टू गेट आउट. ओके, उसमें से बाहर निकलना उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया. एंड दे वर लाइक हेल्प हेल्प, दे वर लाइक हेल्प हेल्प, क्राइड द गीज. इस तरह से वो लोग सभी क्या करने लगे, रोने लगे. दे वर क्राइड. वी आर कॉट इन द हंटर नेट, वी आर कॉट इन द हंटर नेट. हम सभी हंटर की नेट में फंस चुके हैं. ओ व्हाट शैल वी डू, ओ व्हाट शैल वी डू. दे वर बहुत ही सोरो में, in such sorrow they were crying and shouting like, we caught in a hunter net, what shall we do now, help help, like that. So don't make a fuss now, don't make a fuss now, said the wise old bird, said the wise old bird. जो स्मार्ट और वाइज ओल्ड बर्ड था उसने क्या बोला, डोंट मेक अ फर्ज नाउ. फर्ज मतलब कि अननेसेसरी वरी करना या अननेसेसरी बहुत ही एक्साइटमेंट होना या तो अननेसेसरी बहुत ही वरी करना कोई भी चीज़ के बारे में. दिस इज मीन फर्ज. ओके, सो जो डोंट मेक फर्ज नाउ, जो ओल्ड मैन है वो एडवाइस जो सभी लोगों को बोल रहा था कि डोंट मेक फर्ज नाउ. Long ago, I told you to destroy the creeper. I told you to destroy the creeper, but you did not. पर आप सबने किया नहीं. All जो bird है, they say to the other birds कि once I told you, मैंने एक बार बोला था कि this creeper will definitely make harmful. Okay, definitely make harmful. But आप सबने मेरी बात सुनी नहीं. See what has happened. Okay, उसने बोला देखो अभी क्या हो गया. So tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. Okay, the old bird है, he told the other birds कि अभी क्या होगा, आपने मेरी बात नहीं मानी ना. Look what has happened. क्या हो गया, अब जैसे ही मॉर्निंग में हंटर आएगा he will kill us all. वो हम सबको मार डालेगा. We were foolish, wept the birds. Okay, wept the birds. ऐसे like जैसे वो cry कर रहे थे तो it was like this, wept that tears and they were like we were foolish. हम लोग foolish थे. We are very sorry, we are very sorry. We did not listen to you. हमने आपकी बात मानी नहीं. We did not listen to you. हमने आपकी बात मानी नहीं. Please tell us what to do now. Okay, they were all like, please tell us now what to do. Then listen carefully. Okay, old birds जो है they say to the other birds that now listen carefully. Replied the wise bird, when the hunter comes, you must all pretend to be dead. When the hunter comes, you all must pretend to be dead. जैसे ही हंटर आता है आप सबको जैसे आप डेड हो इस तरह से आपको प्रिटेंड करना है. आपको इस तरह से नाटक करना है कि आप लोग ऐसे ही डेड हो गए. ओके, जस्ट लाई स्टिल. जैसे ही लाई स्टिल मतलब ऐसे ही हिले बिना ही वहां पर आपको रहना है. यू हैव टू लाई स्टिल देयर. डोंट मतलब कि मूवमेंट के बिना आपको वहां पे ऐसे ही पड़े रहना है. The hunter will not want dead birds. The hunter will not want dead birds. Hunters को dead birds चाहिए नहीं. Okay, all these things said by the old wise bird. He will throw us to the ground. He will throw us to the ground. क्योंकि जो हंटर है उसको डेड बर्ड्स चाहिए होते हैं नहीं है, तो डेफिनेटली ही थ्रो दैट डेड बर्ड्स टू दी ग्राउंड. वो सभी डेड बर्ड्स जो सोचेगा कि डेड बर्ड्स है डेफिनेटली वो ग्राउंड में उसको थ्रो कर देगा. It will then be easy for him to climb down. It will
देन इजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, क्योंकि वो सभी बर्ड्स को ऐसे उठा के तो नीचे आ नहीं सकता, राइट। तो वो क्या करेगा, सभी जो बर्ड्स है उसको नीचे पहले थ्रो कर देगा, तो उसके लिए इट विल बिकम एन इजी टू क्लाइंब डाउन द ट्री। ओके, सो कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम। नाउ इट इज इजी फॉर देम कि वो क्या करेगा, इजीली क्लाइंब डाउन द ट्री, कलेक्ट ऑल द बर्ड्स एंड देन went to his home. When the last of us has been thrown down, जैसे ही हम में से सबसे आखिरी वाला जो बर्ड, वो हम में से जो भी आखिरी बचेगा, जैसे ही वो उसको फेंकेगा, we must quickly get up and fly away. We must get up quickly and fly away. उसने क्या बोला कि जैसे ही लास्ट वाला बर्ड उसको थ्रो करता है, हम सबको क्विकली जल्दी से उठ के हमको फ्लाई करना है, ठीक है। सो इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइंब अप। जैसे ही क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग हंटर है वो आया और ही क्लाइंब अप द ट्री, वो ट्री को क्लाइंब किया। ट्री के ऊपर चढ़ के उसने देखा, ही लुक एट द गीज इन द नेट, उसने नेट में सभी जो गीज है उसको देखा। दे आर ऑल डेड, उसने क्या देखा, बिकॉज द गीज वॉज एज पर द प्लान ऑफ ओल्ड बर्ड, दे वर ऑल प्रिटेंडेड टू बी डेड। तो जैसे ही वो हंटर क्लाइंब किया और उसने देखा सभी नेट के अंदर जो गीज थे सबको देखा, उसने नोटिस किया कि they were all dead, but they were not actually dead, they were pretended to be dead. Okay, so they are all, he muttered to himself. Okay, वो खुद से ही धीरे धीरे इसे स्लो में बात कर रहा था, they were all dead, like खुद से ही धीरे धीरे बात कर रहा था। He threw them out of the net one by one, वो क्या कर रहा था, एक धीरे धीरे इस तरह से one by one एक जो गूज है उसको नीचे फेंक रहा था। The birds lay still until the last one had been thrown down. Okay, सभी birds जो है they were also pretended when they thrown away. जैसे वो नीचे उसने फेंक दिया, फिर भी वो वहाँ पे they were lie still there. वहाँ पे ऐसे ही without movement they were lied there. वहाँ पड़े थे। कब तक, जब तक लास्ट वाला बर्ड है वह थ्रो ना कर दे तब तक। Now until the last had been thrown down. Then all at once they got up and flapped. Okay, जैसे लास्ट वाला बर्ड उसने फेंका, सभी एक साथ they were all together got up and flapped. Flap मतलब कि इस तरह से उसकी जो विंग्स होती है फटाफट से फ्लैप, यानी अप डाउन करके वो लोग फटाफट से they were flew away. Okay, they were all flew away. Then Hunter was taken by surprise. From the top of the tree. और जो हंटर गैदरर ट्री के ऊपर चढ़ा था उसने वो सरप्राइज हो गया, हाँ, क्योंकि उसने जो भी उनको लगा था कि they were all dead और उसने सभी को नीचे क्या कर दिया, थ्रो कर दिया और वो सभी लोग एक साथ flown away, सभी लोग उड़ गए एक साथ। So he watched all the geese fly away. और वो क्या हुआ, हंटर जैसे ही देखता ही रहा और सभी बर्ड जो है flew away. इस तरह से सभी बर्ड क्या हो गए, चले गए। तो आपने सबसे बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर हमने क्वेश्चन पूछा था कि वाई टीचर्स एंड योर फैमिली मेंबर्स ऑलवेज आस्क यू टू डू वर्क ऑन टाइम, राइट। तो हियर इन द स्टोरी इज दैट कि जो ओल्ड वाइज बर्ड है उसने बोला था कि कट दिस क्रीपर व्हेन इट इज यंग। अभी जो ये यंग है तभी उस क्रीपर को कट कर दिया होता तो दिस ओल्ड वॉट एवर दैट हैपन वो कभी होता ही नहीं, वो इट विल नेवर हैपन दैट। सो इसीलिए दैट इज वाई वी शुड ऑलवेज वर्क ऑन टाइम। ओके, वी शुड ऑलवेज वर्क ऑन टाइम। Another thing is that they were all work in a team. Okay, उन सब ने टीम वर्क किया and they will be successful in their plan to make themselves safe from the hunter.
from the trap of the hunter. Okay, so this is a story written by the Shiv Kumar, and this story was adapted from the book from the Panch Tantra. Panch Tantra name is A Wise Old Bird. So this is the end of this story. Hope you like this story. Thank you. Have a nice day.